वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशंस होते हैं इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स जिनकी डिग्री 1 या पावर 1, इस वजह से इनको कहा जाता है लीनियर इक्वेशंस। लेकिन हमको पेयर चाहिए, मतलब दो इक्वेशंस चाहिए। तो a1x b1y c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह के हमको दो इक्वेशंस दिए होते हैं जिसमें हमको x और y की वैल्यू निकालनी होती है। x और y की जो वैल्यूज होती हैं उनको कहा जाता है सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस का एप्लीकेशंस कहाँ पे है? इन इक्वेशंस का एप्लीकेशन लगभग हर जगह है। हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, एक सामान लेते हैं, 2 पीस लेते हैं, दूसरा सामान लेते हैं, 3 पीस लेते हैं, टोटल उसको करके फिर एक फाइनल वैल्यू निकालते हैं। उसी तरह के इक्वेशंस हैं और ऐसी जगहों पे ये यूज़ होते हैं। इसका पहला एक्सरसाइज हम लोगों ने बना लिया है, जिसमें हम लोगों ने वेरियस टाइप ऑफ कंडीशंस कि कौन से कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं, किनका सॉल्यूशन मिलेगा, किसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया है और पहला एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। पहला मेथड होता है ग्राफिकल, जो कि लास्ट एक्सरसाइज में कवर हुआ है। दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, जो आज हम करने जा रहे हैं। तीसरा मेथड होता है एलिमिनेशन, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। चौथा होता है फॉर्मूला मेथड, जो कि हमको इस साल नहीं दिया हुआ है। तो हम लोगों ने ग्राफिकल कर लिया है, अब हम जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है कि हमको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालना है और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। कैसे करना है, कौन से इक्वेशन से निकालना है? तो जनरली हम प्रयास करते हैं कि जिसमें छोटे डिजिट्स हो उसमें से हम वैल्यू को निकालें ताकि हमारे कैलकुलेशंस ईजी हो। तो बाय इक्वेशन नंबर 2 हम दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये मिल गया हमारा x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला जो इक्वेशन होगा उसमें पुट करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है। x की जगह हम डालेंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, y इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू मिल गई। इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 वी विल गेट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह 5, x इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। चेक करते हैं, x की जगह हमारा आया है 9 प्लस 5 इक्वल्स राइट हैंड साइड 14। यहाँ पर भी 9 माइनस 5 इक्वल्स राइट हैंड साइड 4। इस वजह से हमारा क्वेश्चन, हमारे आंसर्स करेक्ट है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Our second question is s minus t is equal to 3, equation number 1, and s by 3 plus t by 2 is equal to 6, equation number 2. By equation number 1, इस क्वेश्चन में हमारे छोटे डिजिट्स इक्वेशन 1 में है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। बाय इक्वेशन नंबर 1 s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। s की जगह डालेंगे 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। एलसीएम अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 3 प्लस टी प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा टी के साथ इक्वल 6। 6 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। इस तरफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू टी इज 2t प्लस 3t इक्वल्स 36। 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। 6 को हम लोगों ने राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया, इज इक्वल टू 30। तो t इज इक्वल टू 30/5 विच इक्वल्स 6। हमको मिल गई t की वैल्यू। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में।
Putting in equation number 3, we will get s is equal to 3 plus t की वैल्यू 6, s is equal to 9, s is equal to 9, t is equal to 6. This is the answer of our this given question. आई होप बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा. चेक भी कर लेते हैं. s की वैल्यू है 9 माइनस 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 और 9/3 इक्वल्स 3, 6/2 इक्वल्स 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 राइट हैंड साइड. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. थर्ड क्वेश्चन दिया है हमारा 3x - y इज इक्वल टू 3, 9x - 3y इज इक्वल टू 9. एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से. 3x - y इक्वल्स 3 एंड 9x - 3y इक्वल्स 9. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी. उसके लिए हम चेक करते हैं दोनों इक्वेशन का a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो. यहाँ पर a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 9. तो a1/a2 इज इक्वल टू 3/9 विच इक्वल्स 1/3. b1/b2 पे आते हैं. b1/b2 इक्वल्स -1 अपॉन -3. दिस इज -1. कोफिशिएंट ऑफ y -1/-3 इक्वल्स 1/3. अगेन c1/c2 इज 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3. तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ जा रहा है कि a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2. तो लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे इक्वेशंस, ऐसे कंडीशंस आते हैं कोइंसिडेंट लाइन की. कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? दो लाइन एक दूसरे के ऊपर बनेंगे तो हर पॉइंट पे काटेंगे, मतलब हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा. तो इसके लिए हम लिखते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसको आगे सॉल्व करने की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स 1.3. इक्वेशन नंबर 1. एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3. हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. इक्वेशन 1 लेते हैं, छोटे डिजिट्स हैं. बाय इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट 0.3y इक्वल्स 1.3 माइनस 0.2x. अच्छा, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और बनाया जा सकता है, लेकिन जैसा दिया है उसी पैटर्न में बनाने की कोशिश करते हैं. फिर भी अगर हम चाहें तो एक इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि वी कैन राइट दिस 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10. एलसीएम निकल के दोनों तरफ का 10 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन और इजी हो जाएगा. इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम इसी तरीके से बनाते हैं. हमको y मिल गया 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाय 0.3. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करते हैं. 0.4x प्लस 0.5 इंटू 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाय 0.3 इक्वल्स 2.3. सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे. यहाँ पर 1, एलसीएम विल बी 0.3. यहाँ पर 0.3 मल्टीप्लाई होगा 0.12x. 0.3 इंटू 0.4, 3 इंटू 4 इज 12. दो डेसिमल प्लेस दोनों का एक एक, तो 0.12. तो ये हो गया 0.12x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 65, 0.65 दो डेसिमल प्लेस माइनस 5 2 10 दो डेसिमल प्लेस, इसमें भी x इक्वल्स 2.3. ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 0.12x, इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ 0.65, इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ 0.1x. अब 0.3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2.3 इंटू 0.3, ये हो गया 0.12x माइनस 0.1x. इस 0.65 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस 0.65. सिंप्लीफाई करते हैं, वी विल गेट 0.02x इक्वल्स, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस विल बी 0.69. 23 3 जार 69 और दो डेसिमल प्लेस माइनस 0.65. वी विल गेट 0.02x
इक्वल्स 0.04, तो x इक्वल्स 0.04 डिवाइडेड बाय 0.02 विच इज इक्वल टू 2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दिस इज 4/100 डिवाइडेड बाय 2/100, 100 कट गया, 2 2 जार 4, x की वैल्यू मिल गई। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x, 0.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.3, this is 1.3, this is 0.4, 1.3 minus 0.4 is 0.9 divided by 0.3 which equals 3. तो our answer will be x is equal to 2 and y equals to 3. चेक करना है तो चेक करके भी देख लेते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन, इंटू 2 करेंगे तो 0.4 आएगा, इसमें इंटू 3 करेंगे तो 0.9 आएगा, दोनों को ऐड करने पर 1.3 इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम सेकंड क्वेश्चन में भी। सो आवर आंसर इज करेक्ट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। इट इज गिवन एज √2x, फिर से लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जनरली जिसमें C1 और C2 दोनों 0 होते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर होते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालते हैं, बाय 1 √2 इंटू एक्स इक्वल्स माइनस √3 इंटू वाई, तो x इक्वल्स माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इन 2, वी विल गेट √3 इंटू माइनस √3 बाई 2y माइनस √8y इक्वल 0। सब में से y कॉमन ले लेते हैं, √3 इंटू √3 इज 3, माइनस साइन अपनी जगह पर, बाय √2 माइनस √8। इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली 0 कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी 0 बाय एनीथिंग इज 0। या फिर अगर हम और आगे सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम ले लेंगे √2, दिस इज माइनस √3, दिस विल बी √8 इंटू √2 इज √16 विच इज 4, दिस इज आवर 3। So this is minus 3 minus 4 divided by √2 into y equals 0। पहले √2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y equals 0 into √2 divided by minus 7 which is equal to 0। तो y is equal to 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो x is equal to माइनस ऑफ √3 बाय √2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का आंसर होगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। चेक करके देखना चाहे तो देख सकते हैं, 0 0 इज इक्वल टू 0। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1, and x by 3 plus y by 2 equals 13 by 6, इक्वेशन नंबर 2। 2 छोटा है तो 2 से निकालते हैं वैल्यू, बाय इक्वेशन नंबर 2 हमको मिलेगा x by 3 इज इक्वल टू 13 by 6 माइनस y by 2। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, एलसीएम विल बी 6, 13 माइनस 3y, तो x इक्वल्स 3 टाइम्स 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 6, कैंसल आउट हो गए 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। हमको मिल गई x की वैल्यू। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में एंड सॉल्व करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, वी विल गेट 3 टाइम्स 13 माइनस 3y बाई 2 अपॉन 2, 3 बाई 2 था पहले से, माइनस 5y बाई 3 इक्वल्स माइनस 2। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 39 माइनस 9y, 39 माइनस 9y डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 12, 3 मल्टीप्लाई होगा 39 इंटू 3, 9 3 27, बैलेंस आया 2, 3 3 9, 117, माइनस 9 3 27 y, माइनस 5 के साथ में 4 मल्टीप्लाई होगा 20y
इज इक्वल टू -2, 12 मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू 12 इज इक्वल टू -24। इस तरफ को सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया -47y और ये 117 अपनी जगह पर। इसको ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड, तो -47y इक्वल्स -24 माइनस 117। थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। -24 अपनी जगह पर, -117। दिस इज इक्वल टू 7 1 7 4 11 2 1 3 1 4 141 with a negative sign. तो y is equal to -141 minus upon -47, माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, 47 3s are, तो y is equal to हमारा आ गया 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करें, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर यूज कर लेते हैं। बाय इक्वेशन नंबर 3 पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 पे डालेंगे तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, 3 इंटू 3, y की वैल्यू 3 आ गई है, डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 9 विच इज 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। चेक करके देख लेते हैं। ये था हमारा इक्वेशन, x की जगह हमको डालना है 2, y की जगह 3, तो x की जगह अगर 2 डालते हैं तो दिस विल बी 3, y की जगह 3 डालते हैं तो -5 इज इक्वल टू -2, राइट हैंड साइड के बराबर। x की जगह x की जगह 2 डालेंगे, 2/3 और 3/2 एड अप करेंगे तो 13/6, करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ हमको दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन, सॉल्व दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ये कंडीशन दिया है, y डालेंगे, x डालेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस 4y इक्वल्स -24, इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन 1 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 2x की वैल्यू डाल सकते हैं, अदरवाइज आप एक और स्टेप करके x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग इन 2, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट 2x की जगह, x की जगह 11 माइनस 3y बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -4y इक्वल्स -24, ये हो गया -3y माइनस 4y -7y, 11 माइनस 7y इक्वल्स -24, -7y इक्वल्स -24 माइनस 11 इक्वल्स -35, y इक्वल्स -y इक्वल्स -35, तो y इक्वल्स 35, y की वैल्यू मिल गई, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग इन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट करने पर x इज इक्वल टू 11 माइनस y इज इक्वल टू 5 होगा, 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, 11 माइनस 15 बाई 2 -4/2 इक्वल्स -2, तो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेक करके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया -4, y इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया +15, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 11, 2 इंटू -2 इज -4, -20 इक्वल्स -24, करेक्ट है हमारा आंसर। अब हमको इसके सेकंड पार्ट में मूव करना है, हमको सेकंड पार्ट में दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो हमको वैल्यू निकालनी है m की। सॉल्व करते हैं, हमको मिल गया था x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पुटिंग इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू -2m, x की जगह -2 प्लस 3, ये ट्रांसफर हो गया, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स -2m, 2 बाय -2 इक्वल्स m इज इक्वल टू -1, तो इस क्वेश्चन में m की वैल्यू आ गई -1। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हमको पहले लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद उसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1,
The difference between two numbers is 26. Let the numbers are x and y. Numbers are x and y. तो हमको क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. इक्वेशन नंबर 1. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. एक नंबर दोनों में से बड़ा कौन सा है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है x में से y को घटाने पर, इसलिए x बड़ा है तो x विल बी 3 टाइम्स y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. मूव करते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में डायरेक्टली x की वैल्यू दी है, 1 में पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं. पुटिंग इन 1 वी विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. इसमें x की जगह हम डालेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26. हमको मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 13. नाउ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से x इज इक्वल टू 3y, x is equal to 3y is equal to 3 into 13 is equal to 39. तो x is equal to 39 and y is equal to 13. This is the answer of this question. चेक करना है, चेक करके भी देख सकते हैं हम. 39 minus 13 is 26 and 39 is equal to 3 times 13. Correct. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. हमको गिवन है सप्लीमेंट्री एंगल्स. लेट द एंगल्स आर थीटा 1 थीटा 2 ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, हम एक्स वाई लेकर करेंगे. एंगल्स आर एक्स एंड वाई. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. पहला कंडीशन है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1. एंड स्मॉलर द लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. अगर मैं लार्जर x को मानता हूं तो ये y से 18 ज्यादा है, मतलब y प्लस 18 करने पर हमको x मिलेगा. इक्वेशन नंबर 2. इसको अगेन इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुट कर देंगे वैल्यू को. पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे तो वी विल गेट y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स 180. 2y इज इक्वल टू 180. 18 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे माइनस 18 विच इज इक्वल टू 162. y is equal to 162 divided by 2 which is equal to 81. इसको कहीं पर भी पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा x. पुटिंग इन 2. सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पर x इक्वल्स टू y which is 81 plus 18 that is 99. तो x is equal to 99, y is equal to 81 डिग्री. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चेक करके देख लेते हैं. दोनों को सम करेंगे. 9 1 10 9 9 18 180 और दोनों में डिफरेंस है 18 का. तो आवर आंसर इज करेक्ट. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज इतना. तो लेट कॉस्ट ऑफ किसको एक्स और वाई लेना होता है हमको. क्वेश्चन में जो पूछा होता है फाइंड, उसी को हम एक्स एंड वाई लेते हैं. जैसे कि यहां पर दिया फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो हम कॉस्ट ऑफ ईच बैट, 1 बैट को x ले लेंगे एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल को y ले लेंगे. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन है 7 बैट. एक बैट का कॉस्ट x तो 7 बैट का कॉस्ट 7x प्लस एक बॉल का कॉस्ट y, 6 बॉल्स का कॉस्ट 6y इक्वल्स 3800. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली 3 बैट दैट इज 3x और 5 बॉल प्लस 5y इक्वल 1750 रुपीज. इक्वेशन नंबर 2. दोनों को मिलाकर सॉल्व करेंगे. यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में छोटे डिजिट्स हैं तो उसको यूज करते हैं. 3x इक्वल्स 1750 माइनस 5y. तो x इक्वल्स 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3. इक्वेशन नंबर 3. इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. पुटिंग इन 1 we will get 7x. 7 into 1750 minus 5y divided by 3 plus 6y equals 3800. ठीक, सॉल्व करते हैं.
सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम विल बी 3. 3 इंटू 6 हो गया हमारा 18y. 3800 अपनी जगह पर. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 0 7 5 35, बैलेंस 3 49 और 3 52, बैलेंस 5 7 और 5 12. 12250 माइनस 7 5 35y प्लस 18y. ये पूरा एक ही एलसीएम के अंडर होगा. माइनस 35 प्लस 18 इज माइनस 17y. ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 3800 इंटू 3 और ये 12250 अपनी जगह पर. तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया. 0 0 8 3 24, बैलेंस आया 2 11 11400. 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू इतना. 17y को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देता हूँ. 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400. कहाँ सॉल्व करें इसको? थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं, आगे मूव करते हैं. तो 0 माइनस 0 इज 0, 5 माइनस 0 इज 5, 12 माइनस 4 इज 8, 1 माइनस 1 इज 0. तो 850 इज इक्वल टू 17y. y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17. तो 17 5 जार 85, आंसर इज 50 रुपीज. y की वैल्यू मिल गई. पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमको x की वैल्यू भी मिल जाएगी. पुटिंग इन 3, x इक्वल्स 1750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3. ये हो गया 250. 1750 माइनस 250 इज 1500 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 500 रुपीज. तो हमारा x आ गया विच वॉज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट equals to 500 rupees and cost of 1 ball is equal to y is equal to 50 rupees. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. चेक करके देखना है, चेक करके देख लेते हैं. हमारा क्वेश्चन था 7x प्लस 6y. x की वैल्यू 500, 7 5 35, 3500 प्लस 6y 50 रुपए 300 इज इक्वल टू 3800. तो आवर इक्वेशन इज करेक्ट. दूसरा इक्वेशन भी चेक करके देख सकते हैं आप. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered. Charge for the distance covered. दो values. For a distance of 10 किलोमीटर इतना रुपया लगा. For a distance of 15 किलोमीटर इतना रुपया लगा. चलिए शुरू करते हैं. Let fixed charge x ले लेते हैं. चार्ज पर किलोमीटर y ले लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला कंडीशन 10 किलोमीटर्स के लिए उसको पे करना पड़ा 105 रुपीज. 10 किलोमीटर्स के लिए फिक्स चार्ज तो उसको देना ही था. उसके अलावा 1 किलोमीटर का y रुपीज तो 10 किलोमीटर का 10y रुपीज. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली दूसरे कंडीशन में उसने पे किया 155 रुपीज. कितना किलोमीटर चला? 15 किलोमीटर. तो फिक्स चार्ज तो देना ही था प्लस 15 किलोमीटर का 15y. हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए. सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. बाय इक्वेशन 1 अगेन क्योंकि छोटे डिजिट है. x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. पुटिंग इन 2 में पुट करने पर हमको मिलेगा x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स 155. माइनस 10 प्लस 5 इज 5y. 105 राइट हैंड साइड ट्रांसफर हो गया. 155 माइनस 105 विच इक्वल्स 50. तो y is equal to 50 upon 5 which equals 10. Now x is equal to, putting in equation number 3, x equals 105 minus 10y, 10 into 10, that is equal to 105 minus 100 equals 5. So x is equal to 5 and y is equal to 10 is the answer of this question. चेक करके देख लेते हैं. x की जगह 5 डालेंगे प्लस 10 डालेंगे. 10 into 10, 100 plus 5 is 105. Similarly 5 plus 150 is 150. Both the equations are correct. So our answer is correct. Move करते हैं next question की ओर. Question number 5. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator,
इट बिकम्स 5/6। शुरुआत करते हैं, क्या निकालना है? फ्रैक्शन। लेट द फ्रैक्शन बी x upon y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन दिया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में अगर हम 2 जोड़ दें, x में भी 2 जोड़ दें, y में भी 2 जोड़ दें, तो ये फ्रैक्शन हमारा बन जाता है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, y प्लस 2। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x, यहीं से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9y प्लस 18 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 9y माइनस 4। तो x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11। अब दूसरा कंडीशन लगाते हैं, सेकंड कंडीशन, अगर 3 ऐड कर दिया जाए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, दैट इज x प्लस 3 कर दिया जाए और y प्लस 3 कर दिया जाए, तो यही फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 5/6। दिस बिकम 5/6। इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम्स, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y प्लस 3। 6x प्लस 18 इक्वल्स 5y प्लस 15। x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 6 इंटू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18। सिंप्लीफाई करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 6 आर 54 y माइनस 24 इज इक्वल टू 11 इंटू 5y माइनस 3 विच इज इक्वल टू 55y माइनस 33। y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, 54y माइनस 55y इक्वल्स टू माइनस 33 प्लस 24 इक्वल्स 9 माइनस 9 माइनस y इक्वल्स माइनस 9 इंप्लाइज y इक्वल्स 9। y की वैल्यू मिल गई, पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, पुटिंग इन 3 हमको मिल जाएगा x। 3 क्या था हमारा? x इज इक्वल टू 9y, 9 इंटू 9 माइनस 4 बाय 11, 81 माइनस 4, 81 माइनस 4 इज 77 बाय 11 दैट इज इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9। चेक करके देख लेते हैं, ये हो गया 7/9, फ्रैक्शन इज अवर 7/9, 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, सो आवर आंसर इज करेक्ट। तो इसका आंसर लिखेंगे, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9। दिस इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। This is the last question of the exercise. 5 years hence the age of Jacob was, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, 5 साल पहले जेकब का एज 7 टाइम्स था अपने सन के। व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो हमको पूछा होता है उसको हम एक्स एंड वाई लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर एक्स ले लेते हैं एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल वाई एस ले लेते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन नंबर 1, 5 years हेंस, आज से 5 साल के बाद जेकब का एज कितना होगा? आज है x years, तो 5 साल के बाद हो जाएगा x प्लस 5 एंड 5 years हेंस सन का एज हो जाएगा y प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 साल के बाद जो एजेस हैं, this one is 3 times the second one. According to question, Jacob's age will be 3 times son's age. Simplify कर लेते हैं, x is equal to 3y plus 15 minus 5. x is equal to 3y
प्लस 10। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 हम दूसरे कंडीशन को मानते हैं। नाउ 5 years एगो, 5 years एगो जेकब का एज कितना होगा? आज है जेकब का एज x, तो 5 साल पहले कितना होगा? x माइनस 5 हो जाएगा। सिमिलरली 5 साल पहले सन का एज कितना हो जाएगा? ये y माइनस 5 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 साल पहले कितने टाइम्स था? जेकब का एज 7 टाइम्स था। जेकब से एज 7 टाइम्स था सन से एज के। जेकब का एज हो गया x माइनस 5, सन का एज था y माइनस 5। सेवन वाई माइनस 35। x की वैल्यू है, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की जगह डालेंगे 3y प्लस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। 3y को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं पॉजिटिव रखने के लिए, माइनस 35 को इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं। 10 माइनस 5 इज प्लस 5, माइनस 35 इस तरफ आके प्लस 35। तो ये हो गया आपका 4y इक्वल्स 40, y इक्वल्स 10। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यहां पर पुट करने पर x इक्वल्स 3 इंटू 10 प्लस 10, x इज इक्वल टू 40। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फादर से जो x ईयर्स था वो आ गया आपका 40 ईयर्स, और सन का एज जो y ईयर्स था वो आ गया 10 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 ईयर्स। चेक करके देखना है तो देख लीजिए, 5 साल बाद ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 15, विच इज 45 इज 3 टाइम्स 15, राइट कंडीशन। 5 साल पहले का कंडीशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35 फादर से एज, प्रेजेंट एज से, और 5, तो 35 इज 7 टाइम्स 5, करेक्ट। तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। हमने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है और पिछला एक्सरसाइज भी सॉल्व किया है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम एलिमिनेशन मेथड का लेके आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल द वेरी बेस्ट।